सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की महिमा बताते हुए परमेश्वर स्वयं हमें सतर्क करते हैं। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, ये बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को जाइयो दिन में कोई बार, आसोज के मेहे जो ये गणा करे उपकार। सभी पुण्यात्माएं आप सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। आपके जन्म जन्मांतर के बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ हैं। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिस समय में मोक्ष होना है इस प्राणी का। ये परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ था ये समय, और इस समय जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर के इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं और फिर दीक्षा प्राप्त ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार की पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। कुछ तो प्रथम बार सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ आना भी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। आपके ऊपर मेहर की है दाता ने, आप यहाँ तक पहुँच गए। आज से आपके शुभ कर्म स्टार्ट हो गए, और जो लगातार आ रहे हैं वो तो अपने शुभ कर्मों की माल गाड़ी भरने लग रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता युगों युगों से थी, जो हम अभी तक संग्रह नहीं कर सके, ना हमें कोई ऐसा मार्ग मिला। आप वो पुण्यात्मा हैं, परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, लेकिन आपने काल की भांग घनी पी रखी है। आप अपने बाप को भी पहचानने में असमर्थ हैं। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। परमात्मा कहते हैं कि काल ने अपने किस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी भांग डाल रखी है अज्ञान की और यहाँ के अक्षणिक नकली सुखों की। हम इसी को प्राप्त करके मदमस्त होगे, बेटे होगे, बेटी होगी, कार और कोठी होगी, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो उसको प्राप्त करने के लिए सिर धड़की बाजी लगाए बैठे हैं। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो।
कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं, ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है, परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आंखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा पाठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है अपने आत्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे, आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं को, भक्तों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया, उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रह कर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पी के इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा,
सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इसे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे क्रियाएं करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूँगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। देख कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह संस्कृत मूल पाठ है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम, उस परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया, और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा, और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये तो कोई समय था ही, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज़्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहाँ घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नज़र बचा के उसके पीछे भाग लिए,
उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, हम अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की इन त्रुटियों को गिने तो हम तो उन तक गणे नीचे हैं हम तो, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा सतयुग में आए, उस समय ये प्रत्येक युग में एक ही जैसी लीला करते हैं जो प्रथम बार प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अभी कलयुग में आए थे, सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया छोटे बालक का, नवजात शिशु का, और काशी शहर के अंदर एक सरोवर में, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए। वहाँ से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे तो पहले इसी जन्म में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, अलग कथा है, लेकिन थोड़े थोड़े आज हिंट दे करके दूसरा विषय शुरू करना है। वो उनको अपने घर ले गए। उनके घर लालन पालन होने से परमात्मा वही काम करने लगे, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना पूरा साथ साथ करते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उदाहरण छोड़ कर गए। भगवान के इस गंदे लोक में यदि आप माया की दौड़ में लगे रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। और माया परमात्मा की भक्तों के साथ ही, माया जो है भक्तों के साथ रहती है, लेकिन परमात्मा उनको उतनी ही देंगे जितनी वो उनको आवश्यक हो। अब कबीर साहब कहते, माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप माया को खोज रहे हो, माया के पीछे दौड़ रहे हो, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते हो। परमात्मा कहते हैं एक बार मैं भक्ति बताऊंगा, या करके देखो तुम, फिर आपके चरणों की दासी हो जाएगी या माया। माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, और सुमर सुमर जगदीश। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो, और इन मंत्रों का जाप करके देखो, और फिर देखना। लेकिन इस विष को घना मत मांगना, ये विष है। और इस विष, जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते ये माया वाले लोग ज़्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो, वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहाँ तभी हो सकता है। तो यहाँ परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं। और अपना एक रिहर्सल करी दाता ने, एक झोंपड़ी में रहे, कुटिया में, कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली, और सारा परिवार उस समय रहा करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी। नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुँह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी हैं, मोतिया बंद हो चुका है, जिससे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आँख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूँ ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो
जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। हे परमात्मा, घना दन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खाएगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा दाता, और हम भी भूखे ना सोए। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का, अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता है। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देता है, देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है, उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता, सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से अब तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यूँ काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कल युग में प्रचार हो जाए, उसकी दया से हो रहा है। पूरे विश्व में जाएगा, ये मालिक का वचन है। सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा, जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, तब तक उन्होंने ना जल पिया, ना दूध पिया, ना कोई अन्न आहार किया। तो बहुत चिंतित हो गई थी वो। नीमा और नीरू दोनों बहुत चिंतित हुए। तो फिर परमात्मा के आदेशानुसार एक कंवारी गाय लाई गई थी, और कंवारी गाय के ऊपर एक साधु रूप में भी उपस्थित भगवान शंकर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा था। उस गाय ने दूध दिया, उससे भगवान की परवरिश की लीला हुई। तो ये प्रत्येक युग में ऐसा कार्य करते, ऐसी लीला करते हैं। ये उसके विधान में लिखा है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में है। तो सतयुग के अंदर ये परमात्मा जब आए, यही लीला की। तो परमात्मा सतयुग के अंदर ऐसे ही शिशु रूप में आकर के एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, और इसी कारण से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी कहीं से आकर जल के ऊपर विराजमान होने वाले को परमात्मा कहते हैं। नारायण कहने लगे, और इस नारायण की संज्ञा में हमने विष्णु जी को ले लिया कि शेषनाग की सैया पे, और विष्णु जी समुद्र में लेट गए। विष्णु जी तो पहले कहाँ लेटे थे तुम्हें मालूम ही नहीं। नारायण केवल वही है, कबीर भगवान है, और सत्यनारायण भी वही है। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, क्योंकि नारायण का अर्थ ही फिर परमात्मा बन गया। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, तो विष्णु जी अविनाशी परमात्मा नहीं है, ये सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण भी कबीर परमात्मा है। तो वहाँ पर एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका अपने ससुराल से आ रहे थे, और वैसे भी वो भी प्रतिदिन स्नान करने वहीं जाया करते थे, लेकिन उस समय वो अपने ससुराल से आ रहे थे, उनका कोई बालक नहीं था। तो बच्चे को वहां से वो घर ले आए थे, और वहां परमात्मा की
परिवर्ष की लीला उसी प्रकार कुंवारी गायों से हुई थी। और परमात्मा जो उद्देश्य लेकर आते हैं बचपन से वो काम शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका नाम सत सुकृत रखा गया सतयुग के अंदर। तो उसमें बहुत से ऋषि महर्षियों के साथ उनकी गोष्ठी हुई, लेकिन ये तो नकली थे सारे, इनको ज्ञान था ही नहीं। परमात्मा के साथ विवाद किया और कहा कि वामदेव है ये उल्टा ज्ञान देता है, ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी बातें मत मानना। इस तरह फिर परमात्मा त्रेता के अंदर आई। अब देखो पुण्यात्माएं कैसी रजा है दाता की, कैसे दयालु हैं। ये पहले हमारे कर्म बनवाते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। अब जैसे विद्याधर और दीपिका नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी का कर्म बनवा दिया उसके घर जाके। पुण्यात्मा थे वो, संतान थी नहीं, और बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए कि वृद्ध अवस्था में सेवा करेगा हमारी। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि बुढ़ापे में सेवा कर दे, बेटा इसलिए चाहिए। बेटी को हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि तो पराई करनी पड़ती है, तो पराया धन होता है, इसलिए बेटा हो कि बुढ़ापे में सेवा करें। और बेटे का रंग मार गया तो बाप ने सेवा करनी पड़ेगी, फिर सेवा कैसे करेगा। तो कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो तो बाप भी ठीक जीवेगा, बेटा भी सुख देगा भक्ति के गुणों के आधार से। तो ये हम भूल गए अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो अगले त्रेता युग में वही जो विद्याधर ब्राह्मण था वो वेदविज ब्राह्मण बना, और उसकी पत्नी जो दीपिका थी वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। इसी प्रकार वही लीला मालिक ने उनके साथ उस समय की। तो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए तो बहुत से भक्तों को ज्ञान समझाया। यहाँ तक कि श्रीलंका के अंदर जब रावण था उस समय परमात्मा वहाँ गए। एक चंद्र विजय नाम का भाट था जो रावण के घर जाता था, और भाट लोग उस राजाओं की महिमा गाया करते थे, अनाप शनाप, उनको खुश करने के लिए। वो उनको थोड़ा बहुत गाने बजाने का दे देते थे, वो उनका निर्वाह होता था। इसी प्रकार उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो भी मंदोदरी रानी के पास जाया करती थी, वह भाटनी, और वो के सुनाया करती थी बकवाद, चुटकुले, हंसी मजाक, गंदी कहानियाँ, जिससे उसका रिक्रिएशन होता था मंदोदरी का। तो परमात्मा के बच्चे थे वो, कबीर परमेश्वर मुनिंदर नाम से आए थे त्रेता में। तो चंद्र विजय भाट के पूरे परिवार पर 16 सदस्य थे, सब पर रजा हुई थी, उन्होंने नाम लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा की कथा मंदोदरी तक पहुंची, क्योंकि वो भाटनी कर्मवती वहाँ जाया करती थी। मंदोदरी ने भी परमात्मा मुनिंदर जी की शरण ली थी, और विभीषण को भी ये छींट लगी थी ज्ञान की मंदोदरी के माध्यम से, तो उसने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो ये बहुत से रहस्य थे जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं था, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला नहीं था। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो सभी रहस्यों को उसका उजागर करे और वो सत्य कथा बतावे। तो कहते हैं विभीषण को राज मिला, रावण का नाश हुआ। विभीषण को राज्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करता था, वो राज चाहता नहीं था। लेकिन उस नगरी के अंदर नेक आदमी एक का था, और नेक वही हो सकता जो परमात्मा से डरने वाला हो, जिसको अध्यात्म ज्ञान हो। इस करके विभीषण को वह जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि विभीषण उसको तैयार नहीं था लेने को, वो ज्ञान से परिचित था। परमात्मा से पूछा अपने गुरुजी से, परमात्मा आए थे, बेटा देखो राजा एक प्रजा का पिता होता है, और अपने बच्चों की तरह सेवा करिए, तन्न के पाप लगेगा। अन्याय करिए मत, एक मजदूर बनकर रहना इनका, तो पाप क्या लगेगा तेरे को? तुम करते हो बकवाद बैठ कर गद्दी पे, तुम्हारे कर्म फूटते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो सत्संग दास आपको सुना रहा है, इससे आपको बहुत सी शिक्षाएं मिलेगी। और उसके बाद वही आगे चल के परमात्मा
करुणामय नाम से द्वापर युग के अंदर आए। उसमें एक कालू नाम का वाल्मीकि और गोदावरी नाम की उसकी पत्नी निसंतान थे, उनको भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको सेवा दी दाता ने। तो इसी प्रकार उनका एक शिष्य हुआ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था। और एक गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, उसका पुत्र गणेश था। वो गणेश पुण्यकर्मी प्राणी था। द्वापर में करुणा में नाम से आए थे परमात्मा। करुणा में के ज्ञान को सुनकर गणा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हुआ। उसके बाद उस गंगेश्वर ब्राह्मण ने परमात्मा का घना विरोध किया, अपने पुत्र का भी विरोध किया। और वही जो गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, कलयुग के अंदर वो शेख तकी हुआ। और जो आज आपको कथा सुनाने जा रहा है दास, कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये रामानंद ब्राह्मण कलयुग में वही विद्याधर वाली आत्मा थी जो सतयुग में परमात्मा जिनको मिले थे। त्रेता युग में भी वही वेदविज ब्राह्मण बने और फिर वो आकर के कलयुग में वही रामानंद ब्राह्मण बने। उनके लिए परमात्मा ने क्या लीला की, उनको गुरु धारण किया, उनकी आंखें खोली, सतलोक दिखाया, उनका कल्याण किया। अब जो कालू और गोदावरी थी, जिसका द्वापर युग में परमात्मा जिनके घर आए थे, ये वाल्मीकि थे। और यही आगे चल के सम्मन और नेकी बने, सम्मन और नेकी। और जो गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र था गणेश, वो उनकी पुत्र के रूप में शिव रूप में आया। अब परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्माओं, अब हमारे साथ क्या समस्या रही कि हम विद्वान नहीं थे, ज्ञान नहीं था हमारे को, और परमात्मा को हम परमात्मा नहीं पहचान सके, नहीं मान सके। हमारे अंदर एक ज्ञान ऐसे ढंग का भर रखा है, हम पूजते विष्णु जी को, मूर्ति विष्णु जी की रखते थे और भगवान को निराकार मानते थे। हमारे बुद्धि का सतर नहीं था अध्यात्म मार्ग में, अटपट का ज्ञान था। तो इसी प्रकार परमात्मा जब सम्मन और नेकी को शरण में लिया, उनके लिए कारण बनाया, ज्ञान सुना, नाम लिया, और सेऊ उनके पुत्र ने भी नाम ले लिया। जिसमें सेऊ 10-11 वर्ष का था, उधर से परमात्मा ने 2 बच्चे जीवित किए थे। कमाल नाम का लड़का, जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। आपको बता द्वापर में वो गंगेश्वर ब्राह्मण था। तो उसने अपने पिछले दुश्मनी के आधार से उसके अंदर वो प्रेरणा बनी हुई थी और काल से प्रेरित था। उसने परमात्मा से ईर्ष्यावश कहा था कि मैं कबीर को जब मानूंगा ये कुछ शक्ति युक्त है, इस मुर्दे को जीवित कर दे, किसी मुर्दे को। तो वो परमात्मा ने कमाल नाम का जो बच्चा था वो जीवित किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। परमात्मा का अपना कोई बालक नहीं था। इसी प्रकार उस शेख तकी की ही ऐसे जिद के ऊपर उसकी लड़की थी शेख तकी की 10-12 वर्ष की, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसका शेष संस्कार मनुष्य जीवन का नहीं था, उसको कब्र में दबा दिया था। तो परमात्मा से उसने जिद की थी कि मैं जब मानूंगा इसको, ये भगवान है कि इस लड़की को जीवित कर दे। परमात्मा ने वो कई दिन की मरी हुई लड़की को कब्र फुड़वा कर जीवित कर दिया था। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया,
मैं इनके साथ रहूंगी। तो परमात्मा के घर 2 माता पिता थे, 2 ये बालक ऐसे थे, और इस परिवार का पोषण वो करके दिखाया करते थे कि कलयुग में मेरे की तरह मजदूरी करके गुजारा कर लेना, यहाँ ज़्यादा बकवाद की आवश्यकता नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है। और ठीक आपके संस्कार में आपको प्राप्त है, क्योंकि कलयुग है, इसमें आपको वो सुविधाएं की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो तो वो भी आपको मिली रहेंगी। लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से घड़ी बकवाद करके इकट्ठे करने की चेष्टा ना करना। मुझसे कोई छुपा नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरे से कोई छुपा नहीं है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको अवश्य दूंगा। पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, ये भगवान है और भगवान क्या नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे संतों के चमत्कार सुनते थे हम कि गोरखनाथ जी ने एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोना बना दिया। अरे भगवान आपके लिए क्या नहीं कर देगा, यदि आप भगवान मानते हो। और ये गोरखनाथ जैसे तो भगवान की भक्ति करके, उसके मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन भक्ति का इकट्ठा कर लिया, लोगों को चमत्कार दिखा दिया, आप खाली हो गए। ये तो समर्थ है, इसका कोई अंत नहीं, वार पार नहीं इसकी शक्ति का। आप जिसकी शरण में आ चुके हो तो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। लेकिन आपका इतना विश्वास है ना बनता, ज्ञान के अभाव से समाज के अंदर रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो कि वहाँ ये बात का जिक्र भी नहीं है, तो यहीं ये बातें बताई जाती हैं, वहाँ जाकर दूसरे लोग मिलते कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने दृढ़ बालक आप भी नहीं बने हो अभी कि उनकी बातों का असर ना हो, थोड़ा बहुत आपका असर हो जाता है। इसलिए आपको रह कर यहाँ बुलाया जाता, ताकि हम फिर आपके अंदर अपना ज्ञान घना भर दें और वो नाला फिर समावे नहीं आपके अंदर, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो जब आपके ये दृढ़ता आ जाएगी, फिर देखना संभाल के कदम कदम पर देखना शक्ति, कदम रखोगे जब इन्हें पता चल लगा यहाँ भगवान खड़े थे, ना तो आज मेरा नाश हो गया था। ऐसी ताकत है परमात्मा कबीर जी की। अब क्या हुआ, कमाल को जीवित किया भगवान ने, अपने पुत्र की तरह पाला। हम किसे नीच हैं, यह कथा भी आपको सुनने से मिलेगी। अब कमाल को अपने साथ रखा, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। अब भगवान के साथ सुनकर वो ज्ञान जो मालिक बताते थे वो उसने भी याद हो गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, एक छोटी सी लड़की है, वो बोलन भी ढंग से ना लगी थी, माता पिता ने उसको इस ज्ञान से ऐसा रंग दिया। उससे पूछते हैं कि बेटी शंकर का दादा कौन है, कबीर था। अब शंकर का दादा तुम्हारा बालक बता दे छोटा सा कौन है, आज तक इन ब्राह्मणों नहीं पता था। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार वो कमाल परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और याद हो गया उसके, और संगत में बैठकर अपनी न्यारी खिचड़ी पकाने लग गया। क्यों, युवा बालक था, अच्छी सुरीली आवाज़ थी, ज्ञान मालिक का सही वाणी आत्मा को छू जाती है। कहीं चर्चा कर लो तो वो मूर्ख संगत, मूर्ख भक्त हम, परमात्मा को कम और उस नकली को ज़्यादा चाण लगे। उसके पास ज्ञान तो था पर समाधान तो नहीं था। ये जो हम फाउल हुए जहाँ से, ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, और जिससे आगे आप गलती ना खाओ। तो वो भोली भाली संगत सब में चर्चा होने लगी कि भाई कमाल तो कमाल है, ये तो सचमुच नाम भी कमाल, इसका ज्ञान भी कमाल और इसकी आवाज़ भी कमाल। तो सारे उसको चाण लगे। जब वहाँ कहीं वो बैठा, वो सारे वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाए। परमात्मा से क्या छुपाता। सत्संग के माध्यम से परमात्मा बहुत बार कहा करते थे कि भाई गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज के, यदि आप किसी को उस गुरु से सुपीरियर मानते हो किसी भी दृष्टिकोण से, तो कहते उस पशु को कोई ज्ञान नहीं। गुरु को तजय भजय जो आना, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, इस आधार से बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है, बड़ा अच्छा, देखो कितने सारे श्लोक याद हैं इसको। तो कहते हैं आप फिर उसको भजन लगे। जब आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या बहन हो कोई जो ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाना उसका कर्तव्य है, वो सुनावे, लेकिन आपने फॉल नहीं होना।
और आप ये समझते हो कि भाई तो कमाल की बात है, गुरु जी से बहुत बढ़िया बातें बताता है, गुरु जी जैसी ही सुनाता है, तो यह भी गलती है आपकी। एक गुरु जैसा नहीं हो सकता, तो गुरु के समान भी नहीं कहा जा सकता, यहाँ भी आप फाउल हो जाते हो। परमात्मा ने बहुत समझाया, वो यही गलतियाँ वहाँ करके आए थे। परमात्मा हमें समझाया करते थे कि ज्योति निरंजन पर आसक्त मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा दुख के सिवाय। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, ठीक है, अंदर से कसक गई नहीं, जिस कारण से हम यहाँ भटक रहे हैं। और यही कारण वहाँ बना हमारे साथ, बहुत से भक्त ऐसे बर्बाद हुए, उसको हृदय से जान लग गए कमाल को, और ऊपर से दिखा मैं गुरु जी को दंडवत आस्था उसमें। एक दिन परमात्मा ने उसको धमका दिया, कहने लगा रे मूर्ख, अपना नाश करेगा, इनको लेकर डूबेगा, तो क्यों ज़्यादा बकवास क्या करता है, क्योंकि वो भूल गया। फिर शिष्य में परमात्मा ने उसको सुना दिया, वो बेइज्जती मान गया, और परमात्मा को छोड़ के वो गधा कि तो दूर जाकर जहाँ उसके प्रशंसक ज़्यादा थे गांव नगर में, वहाँ रहने लग गया। वहाँ उन भक्तों ने उसके लिए एक आश्रम बना दिया, जो परमात्मा की संगत से उसके साथ लग गए रहने, और परमात्मा से उनका कनेक्शन कट गया। अपने आत्माओं, जैसे आप यहाँ किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जैसी भी सेवा की है, तो उससे आपके पुण्य बन गए। अब जैसे किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष 6 महीने जो भी साधना की है, वो आपके पुण्य बन गए। जैसे जितनी देर आपने मोबाइल चार्जिंग पर ला दिया, 10 मिनट 20 मिनट, तो उतना चार्ज वो हो गया, और फिर चार्जर हटा दिया, तो जितनी देर का चार्ज हुआ इतना तो वो काम करेगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वर्टर की बैटरी समझो, जितनी देर चार्ज कर दी उतनी चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर हट गया तो वो उतना चार्ज तो है ही, उतने कुछ देर तो वो काम करेगी, और फिर कुछ नहीं। तो क्या हुआ, 1 2 वर्ष 3 वर्ष वहाँ उसके खूब महिमा होगी, बहुत से भगत भी और भी जान लग गए, बड़ा अच्छा आश्रम सा बना दिया उसका। पहले कुटिया सी बनाते थे, बाकी बाग बगीचा लगा देते थे। अब क्या हुआ कि उनको जो परमात्मा की शरण में रहकर जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, सेवा की थी, वह बैटरी जब तक चली, वो पुण्य जब तक चले संगत के, उनका खूब मौज रही, और वह सोचते थे कि कमाल की सेवा करें, इसकी इस करके हमें लाभ मिल रहा है, और मंत्र वही जाप कर रहे थे जो परमात्मा से प्राप्त थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरान माटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार माची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर, जहाँ से उस भगवान ने हटाए थे। और कहाँ जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट, तो वहाँ लागे माथा टेकने, जहाँ से चले थे वहीं टेकिए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी, तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब भी कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास, कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ाइयों को। अब लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसके असलियत का पता चल गया कि तो खाकी खोखा है। लेकिन शर्म के मारे कुछ नेक से व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी सी बाईकाट नहीं करते। तो वो क्या किया, समय धर दिया कि इस दिन परमात्मा कबीर साहब की गुरु जी का जन्म दिवस मनाएंगे, प्रगट दिवस। सारे गांव में संदेशा भिजवा दिया, आसपास के नगर में भी। तो गांव वालों ने सोचा भाई ना जाएंगे तो बाबा जी है, कदे शराब स्वरूप ना दे दे, और ऐसे करेंगे। प्रत्येक के मन में ऐसी धारणा होगी कि मेरे 1 गिलास दूध में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसमें अधिकतर पानी डालूंगा और गिलास ठोक आऊँगा, बाकी तो दूध लाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़े से।
ऐसे सोच सोच कर सब ने 10% दूध 90% जल लोटे में भरे और वक्त से चले गए अंधेरे में। और लाइन लगी, महाराज जी कहाँ डालना है दूध बताओ। चेलिया ने बता दिया, जो कढ़ा रखा उसमें डाल दो। अंधेरे में जावे और पूरे कढ़ा ठोक आए। अंधेरे में तो दूध दिखा था उनके चेलिया ने। तो कमाल हो भाई, आज तक खूब मौज कर दी भगवान ने, या तो फिर उमड़ कर आ गई संगत सारी, आज तक खूब हो गया। कहाँ जी कति तांता लग रहा है तो संगत का। सुबह कहने लगा लिया बनाओ खीर। फिर खीर बनाने के लिए चले गए, इतने सुबह हो गया थोड़ा सा, उसमें देखा सारा पानी सफ़ेद सफ़ेद है, सारे का सफ़ेद पानी, दूध नहीं था उसमें। चले बोले महाराज ये तो दूध को नहीं, मतलब पानी ठोक गए सारा। शर्म का मारा वो व्यक्ति कमाल वहाँ से भाग गया रात ने, छोड़ कर उस क्षेत्र को, पता नहीं कहाँ जाकर मरा धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने प्रत्येक फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती कर चुके, अब ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम, इसके बाद आपका अवसर हाथ नहीं लगेगा। तो इन फाउल पॉइंट्स को जो हम गलतियां करते रहे, इनको सुधारना है, इनसे सतर्क रहना है, आगे गलती ना बन जाए। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु के बराबर किसी अन्य को अटपट करके 4 बात सीख ले और ये दास के बताए सत्संग को भी सुनाने लग जाए और आप उस पर आसक्त हो जाओ। नहीं, ठीक है सुना रहा अच्छी बात है, लेकिन आपने उसके प्रति विशेष वो भाव नहीं बनाना है जैसा कि आप उस पर आसक्त हो जाओ। वो क्या देगा आपको, वो भी यही रह जाएगा। समाधान जिसके पास है उसी में आसक्ता रहेगी तो उसके साथ वहाँ जाओगे, उसमें आसक्ता रहेगी तो वो जहाँ धक्के खाओगा आप वहीं जाओगे। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक पॉइंट से अपने आप को बचा के रखना है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब उससे पहले ये कमाल, इस घटना, ये तो आपको आज इसलिए बतानी पड़ी कि आपको बता दूं क्योंकि वो ज्ञान इतना गजब का है। और कोई भी सुनावेगा आपको कहीं पर भी तो आपके मन में ये दोष ना आ जाए कि तो भाई कमाल कर रहा, सारे मंत्र घोट रखे। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा जी। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दीक्षा कुशवाहा। दीक्षा जी, कहाँ से आए आप? ग्राम देवरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मेरी मम्मी काफ़ी सारे व्रत भी करती थीं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत बीमार रहती थीं, हमेशा परेशान रहते थे हम लोग, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और 3 साल तक वहाँ भक्ति की, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। दीक्षा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी लाभ नहीं मिला, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? एक दिन पापा टीवी चैनल चेंज कर रहे थे तो एकदम से साधना टीवी लग गया। उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो पापा जी कुछ देर देखते रहे तो उनको थोड़ा अच्छा सा लगा। उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने रेगुलर देखा। फिर मेरे मामा जी को बताया कि आप ये एक संत जी हैं, उनका सत्संग देखो और ज्ञान सुनो, इनको गुरु बना लो। क्योंकि हमें केवल तब तक यही पता था कि गुरु बनाना ज़रूरी होता है, गुरु सच्चा है या नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर हमारे मामा जी ने सत्संग देखा और उनको ज्ञान समझ आया और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद उन्होंने हमारे मम्मी पापा को समझाया कि आप भी यहीं से नाम दीक्षा लें, क्योंकि यही तत्वदर्शी संत हैं। संत जो सतगुरु होता है उसी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो फिर मम्मी पापा ने भी ज्ञान को समझा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। आपने सतगुरु की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रियल सतगुरु की क्या पहचान है?
सतगुरु की पहचान संत जन अपनी वाणी में बताते हैं कि जो सदग्रंथों के अनुसार हमें भक्ति विधि बताता है वही सतगुरु होता है। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो चारों वेद 18 पुराणों का ज्ञान बताता है, उनके अनुसार हमें भक्ति विधि देता है, वही सतगुरु होता है। दीक्षा जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ, हमें पता चला कि हमें मनुष्य जन्म केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है और संत रामपाल जी महाराज जी से हमें सद्भक्ति प्राप्त हुई। अब हम निश्चिंत हैं कि हमें मृत्यु के बाद हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और हम सतलोक जाएंगे। गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिल के बिंब अगाध गति सूते 4 दान। अर्थात अब निश्चिंत हैं कि मृत्यु के बाद हम सीधे सतलोक ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद एक बार मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने उनका चेक किया, उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो वहाँ पर उनने पापा को हेपेटाइटिस बी बताया और नागपुर जाने के लिए बोला। तो फिर मेरे मामा जी और मम्मा उनको नागपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने और चेक किया, उसके बाद उनको बोला कि आपका एक और वायरस है, उसके लिए आपका भी टेस्ट होगा और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। और उसकी फ़ीस उनने 10,000 पर टेस्ट बताया। तो पापा जी इतने पैसे लेकर नहीं गए थे। तो फिर मेरे मामा जी ने, हमारे जिला सेवादार हैं अमरदास जी, उनको फ़ोन लगाया और सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पर क्यों गए, आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाओ, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ से रिटर्न आ जाओ, आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है। तो पापा ने वहाँ कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी। पापा वो दवाइयाँ लेकर घर आ गए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसके बाद पापा जी ने केवल 1 हफ्ते की दवाइयाँ ली। उसके बाद ना हमारा कोई टेस्ट हुआ, ना पापा का कोई टेस्ट हुआ, पापा बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसको वॉमिटिंग्स होती थी, तो डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई, तो वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। मेरा भाई तब से ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एकेडमिक रिज़ल्ट, मैं जब 12th में थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग वैकेशंस में कोचिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ी सी टेंशन थी कि 12th का रिज़ल्ट है, पता नहीं कैसा आएगा, कोई कोचिंग भी नहीं और टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे हमारे स्कूल में। लेकिन जब 12th का रिज़ल्ट आया तो आई वॉज शॉक्ड by seeing my result. I passed my 12th CBSE board examination with 87%, and in chemistry I got 94 marks, which are highest in my school. तो मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ कि बिना कोचिंग के, और जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो कोचिंग करके आए थे, उनका रिज़ल्ट मेरे से थोड़ा सा डाउन था। ये लाभ मिला मुझे परमात्मा से। उसके बाद हमारे घर में हम जो भी गाय लेकर आते थे तो बस 1-2 महीने तक तो ठीक से दूध देती थी, उसके बाद मर जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे घर में गाय अच्छे से रहती है, अच्छा दूध भी देती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी और 2 बार उनको नागपुर भी ले गए थे पहले बीमारी के चक्कर में। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब लोग स्वस्थ हैं हमारे घर में। एक बार अभी लॉकडाउन में मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको हम नरसिंहपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया पापा का ऑक्सीजन लेवल 75 हो गया था। तो डॉक्टर बोले कि आप इनको जल्दी से एडमिट कराओ क्योंकि ऑक्सीजन इनको लगानी पड़ेगी। तो मामा जी घर लेके आ गए कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपन परमात्मा को अरदास लगाएंगे। तो फिर मामा जी ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई और यहाँ फिर दूसरे दिन हम लोग उसी टाइम पर मामा जी ने अरदास लगाई और यहाँ से हम लोग डॉक्टर के पास गए ऑक्सीजन चेक कराने के लिए। तो ये परमात्मा से लाभ मिला, केवल 1 दिन के अंदर ही पापा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया था। के बाद पिछले लॉकडाउन में हमारी बाइक चोरी हो गई थी, तो रात में चोरी हुई थी। सुबह हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई और पुलिस में भी रिपोर्ट कराई हमने। तो लगभग दोपहर के 1 बजे हमारे पास कॉल आया कि आपकी बाइक मिल गई है। हालांकि उसके पहिए चोरों ने निकाल लिए थे, लेकिन बंदी छोड़ने हमने अरदास लगाई थी तो दूसरे दिन परमात्मा का आदेश आया कि अधिक हानि कम में टलती है। तो बंदी छोड़ने अधिक हानि को कम में टाल दिया। हो सकता था कि सुबह पापा कहीं जाते और उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो बंदी छोड़ बताते हैं अपने सत्संग में कि संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो परमात्मा ने हमारा ये हानि छोटे में टाल दी।
और क्या लाभ मिले आपको? हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन जब से मेरे पापा सब्जी बेचते थे, साइकिल से जाते थे पहले, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया और हमने एक बाइक भी ले लिया। पापा उससे सब्जी बेचने जाते हैं, तो पहले जो पैसा आता था हमारे पास वो सारा हमारी बीमारियों में खर्च हो जाता था। अब वही पैसा बचने लगा है और हमारे घर की स्थिति बहुत ठीक है। मेरे पापा जी और मेरे दादाजी दोनों नशा करते थे। पापा बीड़ी भी पीते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद से अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। और अब तो अगर कोई साइड में बैठकर भी नशा करता है तो हमें उसकी बदबू आती है। बंदी छोड़ की ये दया हुई कि केवल सदमंत्र सदभक्ति करने से ही हमें पापा जी का नशा पूर्ण रूप से छूट गया, क्योंकि पहले भी उनने कई बार कोशिश की थी नशा छोड़ने की, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए थे। उनके पेट में दर्द होने लगता था, गैस बनती थी। और अब पापा कोई भी नशा नहीं करते हैं। दीक्षा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे सुख दिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? नहीं, देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर हमें केवल यही बताया कि हम सतलोक जाएंगे। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब हमें पता चला कि सद्भक्ति करके ही हम सतलोक जा सकेंगे। और ये जो जय गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो काल के मंत्र हैं, और उन मंत्रों का जाप करने से हम काल लोक में ही रह जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जबकि और संतजन केवल लोक वेद के अनुसार ही हमें कथा बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, जबकि जितने भी धर्म गुरु हैं तो वो सभी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पुराणों से प्रमाणित करके बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, उनका भी जन्म मरण होता है। और उन्होंने सदग्रंथों से, हमारे पवित्र चारों वेद, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से यह प्रमाणित करके बताया है कि कुल का मालिक एक है और उसका नाम कबीर देव है। तो वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे सद्गुरु हैं जो हमें सद्भक्ति देते हैं, और वही विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। दीक्षा जी, जैसे कि हम आज के समाज में देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अभी से बहुत सारे नशों में लिप्त है और वो बहुत सारी बुराइयों में फंस चुके हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी केवल शिक्षा ग्रहण तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे नशा करना, अपने स्कूल को छोड़कर वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं, लेकिन और इसी कारण से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति की जाए तो आप इन सब बुराइयों से दूर भी रहेंगे, और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप वो भी परमात्मा की दया से गोल अचीव कर पाएंगे। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे फ्रेंड्स कोचिंग के लिए गए थे, बट मैंने बिना किसी कोचिंग के अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। दीक्षा जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, हमें सदग्रंथों में जो प्रमाण है उसके अनुसार हमें उनकी भक्ति विधि बताते हैं। जैसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और हम व्रत करते हैं, जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया गया है। हम मंत्र जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्णा, जबकि इनका हमारे पवित्र सदग्रंथों में कहीं भी प्रमाण नहीं। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल ओम मंत्र के जाप के लिए कहा हुआ है। तो इन सब मंत्रों के जाप करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं। दीक्षा जी, ऐसा क्या होता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको वेद और गीता के अध्याय कंठस्थ होते हैं? ऐसा संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, क्या कारण है? आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, वो केवल गीता और वेदों का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई ज्ञान नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथ खोल खोल कर दिखाते हैं, टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं उंगली रखकर कि
परमात्मा कौन है उन्होंने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, वह सतलोक में रहता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए या कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, ये सभी ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है। उनका ज्ञान अद्वितीय है, अविरल है। दीक्षा जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक चुकी है, वो बहुत सारी बुराइयों में लिप्त हो चुकी है, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि आप परेशान हैं या आपकी फैमिली में कोई भी परेशान है तो और आप कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं उसका मिलान आप सदग्रंथों से करें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो भक्ति हमें बता रहे हैं हमारे धर्म गुरु, तो क्या आपने कभी उनको मैच करके देखा है कि वो जो हमें बता रहे हैं क्या वो सही है? उसके बाद यदि आपको लगता है कि वो गलत है तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और फिर जो वो बताते हैं आप उन्हें सदग्रंथों से मिलान करके देखें, तो आप पाएंगे कि जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित है और उसको करने से आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व होंगी, आप अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उस ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। दीक्षा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी स्मार्ट है और आप देखेंगे हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा, तो हम उसमें यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी करके पेज बना हुआ है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। आप वहाँ पर सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है और साथ ही टीवी पर भी सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का। उधर नीचे पीली पट्टी पर सतलोक आश्रम के फ़ोन नंबर्स चलते रहते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।